कि ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन वाला दिल, या वो जो एक दिल हमारा होता है रेड कलर का, वो वाला दिल। तो वो जो हम व्हाट्सएप चैट में यूज करते हैं। ओके। तो सर मैंने दोनों ही दिल देख लिए, रेड वाला साइड में रख लिया, हाँ, जो बॉडी ऑर्गन वाला था उस पर मैंने फोकस कर लिया। तो पहले तो मुझे इसमें फील ही नहीं कुछ हो रहा था, हाँ, वो जो धड़कन थी वो फिर आस्ता आस्ता फिर मुझे फील होना शुरू हुई। फिर वो इतनी ज्यादा फील हुई कि वो फिर रुक ही नहीं रही थी, वो मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही थी। तो जब मैंने उसमें देखा कि इसमें, जब आपने कहा था इसमें देखें कौन है, तो वो फौरन ही मेरे माइंड में जो इमेज बना था वो मेरे छोटे बहन भाइयों का, उनका फेस आ गया था ना, स्माइल करता हुआ। तो फिर आपने याद दिलाया कि अल्लाह ताला को लेके आना है। तो फिर फिर मैं उसमें उसमें अल्लाह ताला आए वाइट कलर का, जिस तरह का वो प्यारा सा मेरा एक इमेज बना हुआ था। तो लेकिन जैसे ही वो था, अल्लाह ताला मतलब जैसे मैंने इनको इमेजिन किया है, वाइट थी हर चीज ही, बहुत खूबसूरत थी, प्यारी सी, ब्राइट सी थी। लेकिन फिर ऐसे ब्लैक बादल नहीं, धुआं, काला धुआं, इनके जैसे एक रूम है, फर्श पे मैं बैठी हुई हूँ और ऊपर छत पे धुआं निकल रहा है ना, ऐसे बादल, जैसे जैसे आंधी आती है ना, आसमान पे बादल ही बादल ब्लैक कलर के होते हैं, वो बादल नहीं थे, ऐसे धुआं उड़ रहा था, बहुत ज्यादा ब्लैक था। उस टाइम में मेरे माइंड में आ रहा था, मेरे पिछले 2-3 दिन काफी थोड़े गुजरे थे, डिस्टर्बिंग भी थे, और ऑब्वियसली मैंने कुछ गलतियां भी की थी, किसी के दिल दुखाए थे अपने घर वालों के। तो वो मुझे ख्याल आ रहा था कि मैंने इसके साथ मिसबिहेव किया है, या मैंने ये, मुझे एक्ट नहीं करना चाहिए था। उसको मुझे ये याद आ रहा था कि मुझे फिर इस तरह मेरे दिल में कैसे अल्लाह ताला आएंगे। तो ये थॉट्स मेरे आ रहे थे, लेकिन उसके साथ ही वो धुआं सा बहुत ज्यादा, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। काफी टाइम तक वो इस तरह ऊपर चलता रहा, लेकिन नीचे वो जो है मेरा और अल्लाह ताला का जो इमेज था, वो फोगी फोगी था, वाइट नजर आता था, सिल्वर से वाइट सा, कि इतना वो क्लियर नहीं था। ओके। फिर बाद में वो जब माफ करने की वो सारी सिचुएशन थी, उसमें फिर आंखें नम थी, काफी डिस्टर्बिंग सा था, बॉडी भी अजीब सी थी, और मेरे सीने में, दिल में दर्द स्टार्ट हो गई, पेन, चाहे पता नहीं वो बॉडी फिजिकली था या क्या था। अच्छा, उससे पहले जब वो अल्लाह ताला देखना था, एक तो वो हार्ट बीट मुझे अपने दिल बॉडी ऑर्गन में फील हो रही थी, उसके साथ सेंटर में जहाँ पे नॉर्मली हम कहे कहते हैं कल्ब होता है, वहां पे मुझे अल्लाह ताला फील हुए ना, वहां से मुझे वो कुछ वाइब्रेशन फील हुई, आई डोंट नो वो क्या चीज होती है, वाइब्रेशन फील हुई वहां पे, कुछ धड़कन सी फील हुई सेंटर में सीने के। वो थोड़ा रिलैक्सिंग था मेरे लिए। उसमें मुझे कलर्स में था, मुझे ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, इस तरह का कलर फील हुआ। वाइट कलर मैंने ज्यादा देखा है, वाइट कलर, रोशन सा, सिल्वर नहीं से कह सकते, मिल्की सा वाइट कलर। फिर फिर जब वो सारा जब अल्लाह ताला को था कि उनकी आओ भक्त करनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इनको किस तरह ट्रीट करूं। तो फिर मैं तो मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं अल्लाह ताला को पकड़ के जन्नत में ले गई। मैंने कहा अल्लाह ताला यहाँ पे रख दे। तो यहाँ पे तो जो कुछ मांगेगा वो फुरे मिल जाएगा, तो मुझे खुद से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वो फिर हम एक नहर के पास बैठ के थे, वहां पे फिर हमने ग्रेप्स खाए और मजे मजे की चीजें देखी है वो। गुड गुड। तो फिर फिर इन द एंड जब वो सारा खुद को भी माफ किया, उससे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अल्लाह ताला से कैसे माफी, अल्लाह ताला को मैं कैसे माफ करूँ ना, मतलब कहते हुए भी थोड़ा सा वो, ऑब्वियसली हमारे बिलीव है, तो वो मुझे अजीब लग रहा, मैं अल्लाह खुद से दिल माफी मांग रही थी, अल्लाह मुझे माफ कर देना, और मुझे इतना हौसला हिम्मत दे दे कि मैं इन सारी चीजों से निकल जाऊं, कि ये चीजें मुझे डिस्टर्ब ना करे ना, मैं सबको माफ करना शुरू करूँ। दायरा है, कोई हल्की सी की बात होती है, कोई मिसबिहेव करता है, तो वो अगर फौरन नहीं तो कुछ टाइम बाद हमारा भी कहीं ना कहीं हम रिएक्ट उस तरह का कर देते हैं, ना चाहते हुए मेरे से हो जाता है, मेरे से भी इतना कंट्रोल नहीं आ रहा मेरे में। वही चीज अल्लाह से मैं बातें कर रही थी कि अल्लाह ये चीजें भी मेरे अंदर निकल जाए। उस वक्त मेरे माइंड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आया, मैंने कहा मैं ये कैसे अचीव करूंगा ना, जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो मेरे माइंड में था आपने ये, आपके आप हो इस लेवल पे, तो मैं किस तरह इस तक पहुंचूंगी, मैं तो कभी भी नहीं पहुंच सकती, कि मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ फिर पीछे आ जाती हूँ।
तो वो मैं अल्लाह ताला से इस तरह बातें कर रही थी कि मैं भी यहाँ तक आ जाऊं कि मुझे फर्क ही ना पड़े किसी भी चीज से, कि बस फिर अल्लाह ताला, फिर बाद में ऐसा था कि अल्लाह ताला बैठे हुए हैं सोफे पे, या उनका इमेज प्रॉपर नहीं मैंने बनाया था, बस एक रोशनी सी थी, तो मैं उनकी टांगे पकड़ के ना बैठी हुई हूँ उनके घुटनों पे, यानी कि कोई चीज, कोई शख्स जैसे सोफे पे बैठा होता है तो उस फर्श पे एक मैं बैठी हुई हूँ, तो उनके टांगों पे अपना सर रख के, तो उनकी टांगे जबरदस्ती पकड़ी हुई कि कहीं ये चले ना जाए, बस यहीं पे रहे। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तो बाद में भी मैं, फिर बाद में इसी तरह बातों में फिर मैंने अपने सीने की तरफ दोबारा देखा दिल में, तो एक बहुत खूबसूरत सी झील सी है, पानी है, कश्ती में चल रही है, हम मैं और अल्लाह ताला वहां पे हैं। वो ब्लू सी पिंक सी इस तरह का मिक्स सा कलर है, वो बहुत, वो भी प्यारा कलर था वो भी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मेरे दिल में ही थे, उनकी टांगे मैंने पकड़ी हुई थी। और फिर जब वो था कि मैं एक हो जाएं, तो फिर बस वो यही था कि हम एक हो गए हैं। लेकिन मैं उस चीज को निकाल रही थी कि मैंने, जिस तरह मैं थोड़ा मिसबिहेव कर जाती हूँ या गुस्सा कर जाती हूँ, तो वो चीजें मेरे अंदर से निकल जाएं। अल्फाजी तौर पे तो मैं निकाल दी थी, लेकिन उस दिल से सच्ची मुच्ची नहीं निकल रही, तो अल्लाह करे वो भी निकल जाए। और बाद में वो जो रोशन था अपना फेस, वो अच्छा था, वो ओरा वाली फीलिंग बहुत मजे की थी। वो बहुत बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स थी वो, ब्राइट थी। उसमें भी मुझे नॉर्मली, वैसे मुझे पहले कलर फील हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी मुझे सिर्फ वाइट कलर ही नजर आ रहा था, शाइनिंग करता हुआ। येलो वाइट, येलो शाइनिंग वाला नहीं था, मतलब वाइट में ही येलो का थोड़ा सा मिक्सचर सा था, तो जैसे एक बहुत चमकता हुआ उजला हुआ वाइट कलर हो, शाइनिंग वाला, तो वो बहुत अच्छा था। और जी सर, एक मैंने पता नहीं किस जगह पे मैंने ना अकाब देखा था, एक बर्ड देखा था, तो मेरे माइंड फौरन ये आया कि ये शाहीन है। तो वो सैड था, डार्क था, और पीछे पहाड़ थे, अंधेरा सा था, इस तरह ये एक इमेज देखा था मैंने। बाद में गुड। एक मैंने मून मून देखा था, बहुत बारीक नहीं था, दरमियाना था, आई मीन कह लो 4 या 5 डेट का होगा चांद, इतना पतला सा था। तो ये देखा था, ब्लू कलर ज्यादा मैंने देखा है, जिस तरह का आपके पीछे कलर है ना, सेम ऐसा ही कलर था, इसी तरह डार्क में और ब्लू सा था। ठीक है, ठीक है, सर ठीक थैंक यू। है। ओके। थैंक यू सो मच हमारा, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। और आपकी अच्छी बात जो मुझे, आपकी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत कैंडिड हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, और अपने आप के साथ ऑनेस्टी रखनी है, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है? बस ये चीज जी आपने सर। मेंटेन रखनी है। गुड, थैंक यू अगेन। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, अब हम चलते हैं, किसके पास चलें? माहम के पास चलते हैं, माहम सज्जाद साहिबा के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। माइक जरा पास कर लीजिएगा। जी सर। सर एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि लाइक स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं फील होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब एक सेकंड में मेरी थॉट्स जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं। लाइक जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह के बारे में या अपने आप को माफ़ करने के बारे में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जहन में चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब दोबारा मतलब उस पॉइंट पे आना होता है कि हम लाइक अपने आप को कहती हूँ कि मैं मेडिटेशन में हूँ, ये सारा कुछ, तो फिर कुछ सेकंड्स मुझे लगते हैं वापस आने में ना। तो सर मैंने आज देखा था कि लाइक एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस पहाड़ के पास जाऊँ, मतलब मैं भाग रही थी, जैसे अपने आप को मैंने देखा है, और मैं भाग रही हूँ, लेकिन आगे ब्रिज आ गया और एकदम से पहाड़ गायब हो जाता है, और वहां पे बिल्कुल ना ऐसे ब्लैक होल आ जाता है, और वहां पे एक पर्पल कलर का हल्का सा कुछ शाइन सा, लाइक लाइट सी या एक शुआ नजर आती है बस मुझे, और मैं रास्ता भूल जाती हूँ। और उस टाइम पे, और इन द एंड लाइक लास्ट वाले जो टाइम था, उस पे आई फेल्ट के लाइक मेरे आंखों में बहुत नमी है, और मुझे नहीं पता कि क्यों थी नमी, लेकिन वो थी, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा कुछ ना कुछ था। और फिर सर समटाइम्स तो ये होता है कि लाइक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आज जो था, ऐसे मेरी बॉडी पे और मेरे शोल्डर पे और बैक पे भी बिल्कुल लास्ट वाले मोमेंट्स पे ऐसे भारीपन सा और पेन सी स्टार्ट हो गई थी।
ओके, गुड। आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, और ये जो बोझ उभर के सामने आया है, अब इसको उतार दीजिएगा। ठीक है, इसको कोशिश सर इसको कैसे करिए। उतारेंगे? बस चलते रहो, उतर जाएगा। मेडिटेट करते रहो, उतर जाएगा। एक हो जी सर, जाओ, ठीक है, और एक होने के बाद फना हो जाओ तो उतर जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। जी आसिफ महमूद साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो बिल्कुल जो है पैटर्न बिल्कुल जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, जैसे या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया था जब कि हमने माफी तलाफी की है। तो बहुत अच्छा लगा सर, और कभी इस तरह नहीं सुना और कभी इस तरह की मेडिटेशन नहीं की। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाइट और माइंड ब्लोइंग सर, एक्सीलेंट सर। चलें, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट तो हो गया, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा मजीद शेयर करना पसंद करेंगे? जी सर, अ, अ, जो इस जिस्म हल्का फुल्का हो गया उससे सारा बोझ तो इसका ब्रेन का ही होता है हमारे ऊपर। तो जब ब्रेन और जो है उसने छोड़ दिया सब कुछ, तो बिल्कुल जो है एक अगर हम डेली इस तरह छोड़ें अपने दिमाग में, जो माफी तलाफी करें और इसे याद रखें, तो जिंदगी जो है वो जन्नत बन बन जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और इत्तेफाक की बात है, ये सारा कुछ इत्तेफाक के ऊपर, हैपनिंग्स के ऊपर ही चल रहा है कि मैंने गिनती की 20 सीट्स रखनी थी मैक्सिमम, ठीक है, ताकि मैं सुकून से जूम के जी, ऊपर आपने जाऊँ इलस्ट्रेट सेशन भी पे। बहुत अच्छा किया है, बहुत जबरदस्त इलस्ट्रेट किया है। थैंक यू जी, और थैंक यू। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है। तो हमारी किस्मत है और हमारी लक है कि आपसे मुलाकात हुई है सर। जी ये बिल्कुल आपकी किस्मत है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और आपकी अच्छी किस्मत है, और किस्मत हमेशा अच्छी होती है। ओके। और क्या कहते हैं, थैंक यू अगर सर। आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप रिपीट करते रहें, तो ये भी खुशकिस्मती की बात है। जो मैं कहना चाह रहा था कि बेसिकली इसको जूम पे करना था, और इसका रिकॉर्डिंग वगैरह का कोई सीन नहीं था हमारे पास शुरू में। तो जब हमें जी जी। रिस्पॉन्सेज आए, तो उन रिस्पॉन्सेज को मद्देनजर रखते हुए बताया था आपको कि हम परेशान हो गए कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। तो फिर इवेंचुअली हमें यूट्यूब पे जाना पड़ा, और यूट्यूब पे वो चीज़ अब ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जब चाहें जी जी। इन डेज को आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिन सर जो हैं बहुत वो शुक्रिया आप सर। ज़्यादा जो हैं, मसलन फॉर एग्जांपल जिस तरह आज वाला जो दिन है, दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट एक्सट्रीम फॉरगिवनेस। तो कहीं आपको लगे कि आपका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दोज डेज मैं इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस भी थैंक यू अपडेट कर सर, दूंगा, थैंक यू ताकि सर। आप उसके मुताबिक देख सकें। थैंक यू आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, अब किसकी तरफ चलें? आसिया इरफान साहिबा की तरफ चलते हैं। ये कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद आती हैं वैसे। आसिया इरफान, आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ? मैंने जब किसी और को बुलाना ना, तब आसिया इरफान ने कनेक्ट कर लेना है, इतना मुझे पता है। ओके, तो हम मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। तो ओके, तानिया से, मिस तानिया से पूछते हैं जी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उनको काफ़ी डिस्टरबेंस रही है कनेक्टिविटी की, मैं देख रहा था। तो मिस तानिया, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का एक्सपीरियंस मेरा इंतहाई ज़बरदस्त था, ओके। क्योंकि ना अभी कल रात को ही ना मेरी फॉरगिवनेस के ऊपर जो है ना अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि मैंने एक स्टेटस ऐसा लगाया था
कि जिसके ऊपर ना काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। ओके, मैं तेनू माफ नहीं तो करना, इस तरह का तो नहीं था कोई, जब तक तुम मेरे 50 रुपए वापस नहीं करोगी। ओके। नहीं नहीं नहीं, वो ओके। बस एक ऐसा था कि लोग उसको ना मनी के साथ रिलेट कर रहे थे, हम्म। और मटेरियलिस्टिक, और उसके साथ तो फॉरगिवनेस के ऊपर ही बात हुई ना। हम्म। तो क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि अब 1 साल से मैं इस चीज को ना वो कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना। ओके, ग्रेट। एक्चुअली मेरा सांस चढ़ा हुआ है, मुझे पानी पीना है, 1 मिनट। जी जी, प्लीज प्लीज। आएगा, मेरी शक्ल में दांत तो नहीं कहीं नजर आ रहे बड़े बड़े वाले, या बंदे की हार्ट बीट तेज हो जाए या देख रही है ऐसे। अच्छा ठीक है, डरावना तो नहीं लग रहा मैं। तो जब आप गुस्से में होते हैं तो लगते हैं जो ऐसे। ओके, मैं गुस्से में रहना ही फिर प्रेफर करूंगा। जी दानिया, पानी पी लिया आपने? हाँ जी, वो एक्चुअली सिग्नल्स की वजह से मुझे नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आना पड़ा ना, तो सांस चढ़ गया था। हम्म। अच्छा, तो मेरी उससे फ्रेंड से बात हो रही थी, तो आपने कहा कि ये चॉइस हमारी है, ठीक है, फॉरगिव करना या ना करना। तो मैंने उसके साथ तकरीबन 1 घंटा डिस्कशन की थी, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ना, स्टक हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हमने करना ही नहीं है। हम्म। तो अ, मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा बंदा हो ना कि उसको समझा सके, तो मुझे आज कितने अच्छी बात है ना कि आज ये फॉरगिवनेस के ऊपर मुझे इस टॉपिक के ऊपर मुझे मिल गया है एक ऐसा बंदा जो उसको समझा सकता है। ठीक है, मैं नहीं समझाऊंगा, आप उनको ये लिंक शेयर कर देना। ठीक है, अगर जी उनके जी पास बिल्कुल, टाइम लिंक ही हुआ शेयर करूंगी। तो वो देख लेंगे। और ये सब किस्मत की बात है, ये सब वक्त की बात है। हमें तकरीबन कोई 250 के करीब शायद लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, ज्वाइन किया था, ग्रुप में आए थे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि ये वो 10-12 लोग हैं जो रूटीन के साथ एफर्ट करते हैं, टाइम निकालते हैं, मैनेज करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप पता नहीं कितने फ्लोर्स जो हैं वो कभी चढ़ के ऊपर जाती हैं, कभी भाग के नीचे जाती हैं सिग्नल्स को कैच करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके पेरेंट्स से कि आपके घर के इर्द गिर्द कोई टावर शावर जो है वो ठीक करवा दें या नया लगवा दें। बट दिस इज एक्चुअली अ ब्रेव थिंग। आई जस्ट ट्राई टू कीप थिंग्स ऑन अ लाइटर मोड, कि ये देखो, ये आप एफर्ट कर रहे हो क्योंकि आपके दिल में थी ये चीज, आप इसकी जुस्तजू में थे। आप लोग, तमाम लोग इसकी जुस्तजू में थे, तो आपको ये चीज मिल रही है। ओके। और बिल हाँ मुशाफा मिल रही है, लाइव मिल रही है, इन पर्सन मिल रही है। बाकी लोग तो नहीं इस तरह इंटरेक्ट कर पा रहे। उनको उनके टाइम के मुताबिक, उनके हिस्से के मुताबिक जरूर मिलेगा, जो क्या कहते हैं डेस्टाइंड है उनके लिए। ओके। सो आई वॉज जी डेस्टाइंड टू बी हेयर फॉर यू पीपल, और मेरे लिए कोई और डेस्टाइंड होता है जब मुझे जरूरत होती है। सो वी आर एक्चुअली सपोर्टिंग एंड केयरिंग ईच अदर। और एक छोटा सा लतीफा मैंने पिछले दिनों एक शख्स को सुनाया था कि बहस हो गई जंगल में ना, एक गधे की और एक चीते की। और बहस किस बात पे हो गई कि जनाब, घास जो है वो गधा कहता है कि नीली है, और चीता कहता है कि अल्लाह के बंदे ये तो ग्रीन होती है, हरी होती है। अब वो बहस इतनी लंबी छिड़ी कि पूरा गांव जो है ना, वो गांव कह रहा हूँ, पूरा जंगल जो है वो बेचारा डिस्टर्ब हो गया कि इन दोनों की बहस खत्म ही नहीं हो रही। तो उन्होंने फैसला किया कि अच्छा जी, हम बादशाह सलामत के पास लेके जाते हैं इस केस को। ये एक मेटाफोर टाइप एग्जांपल है, ये भी आपको जिंदगी में काम आएगी। तो वो जनाब मामलात ले जाते हैं बादशाह सलामत के पास। और बादशाह सलामत जब मुद्दा सुनते हैं और देखते हैं कि पिछले 4 दिन से ये लोग इसी चीज के ऊपर बहस करने लगे हुए हैं, तो कहते हैं कि अच्छा भाई, मैं अब अपना फैसला सुना देता हूँ। गधे को कहते हैं कि बेटा ठीक है, घास जो है वो नीली होती है, जाओ शाबाश, जाओ जाके मोजे मारो और घास खाओ। ठीक है। अब जो चीता है
गधा बेचारा बड़ा खुश जो है वो भागता हुआ जो निकल जाता है, चीते को मुंह चिढ़ाता है कि देखा मैं कहता था ना घास नीली होती है। तो जब वो चला जाता है तो जो लोग दरबार में होते हैं और खास तौर पे जो चीता साहब हैं, वो बादशाह सलामत की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हैं कि भाई बादशाह सलामत वैसे तो बड़े समझदार किस्म के बंदे हैं, सारी जिंदगी इन्होंने अदलो इंसाफ का साथ दिया, तो ये इन्होंने आज किस तरह का फैसला सुना दिया, क्या चीज कही है। और साथ में वो ये कहते हैं कि चीते को जो है ना वो एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए जो है ना वो कैद कर दिया जाए और बिल्कुल अकेले कैद किया जाए। तो चीता कहता है कि बादशाह सलामत आपका हुक्म सर आंखों पर, बट मुझे कुछ समझा दें कि ये हुआ क्या है। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि आपको फैक्ट का पता है ना, सबको फैक्ट का पता है कि फैक्ट क्या है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन, और फिर भी आप उस शख्स के साथ बहस कर रहे हो जो फैक्ट को डिनाई कर रहा है। तो बेवकूफ कौन हुआ? बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप हो जो एक फैक्चुअल चीज के ऊपर बहस कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, और आपको तनहा कैद करने का मौका इसलिए दिया जा रहा है कि आप रिफ्लेक्ट अपॉन कर सको कि आपने जो दानाई है वो इस तरह से मुफ्त में नहीं बांटनी, उसको अपने अंदर उतारना है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, तो आपने अब गधा बनना है कि चीता बनना है या क्या कहते हैं चील बनना है या आई डोंट नो। ठीक है, चले, हाँ अपना जी, ठीक ख्याल है। रखिएगा। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं सामिया रहमत साहिबा की तरफ। मिस सामिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त नहीं रहा। गुड, मेरी बेहतरीन। ये पता नहीं क्यों हेडेक होना शुरू होगी बहुत ज़्यादा, और एट द एंड इतना हैवी फील हुआ। और हम्म। मेरे पास अमारा की तरह रिच इमेजिनेशंस भी नहीं है। उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी इमेजिनेशंस हैं, वो काफ़ी कुछ डिस्कस करती हैं जैसे वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। हम्म। लेकिन आज काफ़ी तबीयत बोझल सी थी, तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लगा, और बल्कि मैं बहुत ज्यादा वो हाइपर हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। हम्म। बस आज मेरे पास कहने को यही है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है। और सामिया आप इस सेशन को जो है ना, तो वो कैसे? आई सजेस्ट, कैसे गुस्से का मुझे नहीं पता होता। ठीक है, मुझे एक इंट्यूटिव सी फील आती है और उसकी बिना के ऊपर मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है किसी भी चीज का, इट्स अ वंस एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग। आपके लिए मैसेज ये है कि आप आज वाले सेशन को जो है ना वो मजीद क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी जी। सुनिएगा, 2-3 दफा लाजमी सुनिएगा। ठीक है, जी सर, बिकॉज एक इंशाल्लाह। चीज मैं जानता हूँ कि जो चीज आपको सरफेस हो रही है, जो चीज आपके कॉन्शियस में अब आ रही है, अब आपके कॉन्शियस में ये भारीपन आ रहा है ना, जी। वर्क ऑन इट। ठीक है, और आपको नहीं पता, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स, ये क्या चीजें हैं। ठीक है ना, सो इसको अनकॉन्शियसली ही इंशाल्लाह रिजॉल्व होता जाएगा। जस्ट कीप ऑन, स्टे ऑन दिस ट्रैक। ठीक है, एंड इट्स नथिंग ओके। नेगेटिव, नथिंग रॉन्ग, नथिंग बैड, इट्स अ गुड थिंग। जस्ट मेक श्योर अबाउट इट। ठीक है, किसी भी किस्म के डाउट और कंफ्यूजन में नहीं रहना आपने। जी सर। गुड। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर? नो सर सर, मेरा सर एक आज क्वेश्चन है। तबीयत ही अजीब सी, कोई समझ बात नहीं नहीं, आ रही पानी क्या पियो, और कहना है। पानी पियो, किसी के साथ एंगेज नहीं करना आपने। ठीक है, ज्यादा किसी के साथ उलझना ओके। नहीं, बहस नहीं करनी, ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करनी। एंड ट्राई टू हैव अ शावर इसके बाद, एंड वाटर, सर और थोड़ा कोई सा उलझ जूस। लिया इसलिए, हाँ जी। सर थोड़ा सा उलझ लिया इसलिए शायद तबीयत ज्यादा खराब हो रही नहीं नहीं, इट्स ओके। अपने आप को बिल्कुल भी आपने जजमेंटल नहीं लेना। उलझ लिया, उलझ लोगे, उलझा जाएगा, इट्स ओके, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, जस्ट है। कीप थैंक यू योर सर। सेल्फ काम। शावर लें, पानी पिएं, और अच्छा सा कोई क्या कहते हैं थोड़ा सा म्यूजिक सुने, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद बेशक आप थोड़ी सी क्या कहते हैं ट्रांसलेशन जो है कुरान पाक की वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खास तौर पे सूरह फातिहा जिसके बारे में मैंने आज कहा भी है।
उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जी सर खामोशी ठीक। के साथ टाइम पर जो भी आपके फर्दर आज के स्केड्यूल्स हैं उनको पोस्टपोन करें, रीस्केड्यूल करें, और कोई कोशिश करें 9 बजे तक, 9 से 10 के दरमियान तक सो जाएं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। गुड, शाबाश। ओके जी, महम ने हैंड रेज किया था जी, महम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैं चाहती थी कि मैं आपसे ना थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ, सर आप मुझे थोड़ा डिफाइन कर दें। हम्म। सर मैंने कुछ दिन पहले एक जगह पे पढ़ा था कि लाइक मेडिटेशन जो होती है वो ट्रांस में ले जाती है। मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल ट्रांस में जाना होता है और आपने कुछ ऐसा सोचना नहीं होता। हम्म। ठीक है। तो सर जब हम ऐसे आइज क्लोज करते हैं और इस तरह अपने आप को मतलब हम अपनी सांस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये चीजें कर रहे होते हैं, तो लाइक जो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, लाइक जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस होता है या हम इमेजिन कर रहे होते हैं, या वो क्या चीज़ है लाइक अब मैं जो देख रही हूँ या कुछ मुझे मैं एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ, वो किस बेस पे है? वो रियलिटी है या वो मेरी अनकॉन्शियस की चीजें हैं, ये क्या है? मैं इस चीज में थोड़ा सा मुझे हो रहा था डाउट कि हम्म। लाइक आप अगर हम साइकोलॉजी मेडिटेशन कर रहे रिलेटेड हैं। हो? जी बिल्कुल। क्या कर रहे हो आप, या क्या कर चुके हो? मैंने एमएससी साइकोलॉजी की है। ओके, ठीक है। और ये आपने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा कहाँ से है? सर मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा था नेट पे। आप एक काम करें कि मैं इसका जवाब जरूर दे सकता हूँ, लेकिन आपने जिसका आर्टिकल पढ़ा है या जिससे सुना है, ठीक है, क्योंकि जी सर। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में इसको लिखा है, जी आप बिल्कुल। उनको ईमेल कर दें, ठीक है, कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मुझे ये चीज समझा दें। ओके। ठीक है। मैं आपको कोई नोट्स नहीं दे रहा, मैं आपको कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, मैं आपको कोई डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज कर रहा आप लोगों के साथ, अगर आपने एक्सपीरियंस फील किया हो या उसको एनालाइज किया हो थोड़ा सा, जी ठीक है ना। मैं तो बड़ा सिंपल सा लेके चल रहा हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि रियलिटी जो है वो जी। वो है जो हम नहीं जानते, और ठीक है। कॉन्शियस जो है वो अनकॉन्शियस का ही एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और ये सारी चीजें आपस में इंटरमिक्स्ड होती हैं, और इनके दरमियान कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं होती, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ठीक ठीक है सर। सो अगर कोई इसको हार्ड एंड फास्ट कर रहा है, वो उसका अपना परसेप्शन है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अपनी लर्निंग है। मेरे जी नजदीक ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरमिंगल्ड हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये एक दूसरे के साथ इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लरी हैं, ठीक है। ठीक। जी सर। ओके, जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा जी, अब हमारा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, हमारे पास 9 मिनट रह गए हैं, मैं एक दो और लोगों से बातचीत कर लूँ बस। समीना अवैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ईद मुबारक है आपको। खैर मुबारक, मैं आपके सामने बेहतरीन, हंसता मुस्कुराता चमकता दमकता आसमान की वुसअतों के ऊपर कहीं सैरे करता हुआ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जी। जी, फॉरगिवनेस की बात हो रही है। मैंने ये आज वाला सेशन भी बहुत अच्छा था। हाँ, बस वो शायद हम जो नींद से उठते हैं शायद थोड़ा उसका असर होता होगा, थोड़ा तबीयत के ऊपर। कभी तो फ्रेश होते हैं मेडिटेशन के दौरान में, कभी बिल्कुल लाइट फील करती हूँ और बहुत खुशी और इस तरह एहसास होता है ना। हम्म। और कभी ये है कि तबीयत थोड़ी बोझल होती है, जैसे आज भी थी ना। हम्म। बातें सारी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तबीयत तो उस तरह फ्रेश नहीं फील हो रही थी ना। हम्म। और फॉरगिवनेस का मैं सूर्य रहमान थेरेपी बहुत टाइम से कर रही हूँ ना। हम्म। हाँ, इरम सईद की मैंने सूर्य रहमान थेरेपी की वीडियो देखी थी, तो वो मैं इसको फॉलो कर रही थी ना। ठीक है। तो वो यही कहती है कि आप जमीन पे बैठ जाएं और सब लोगों को माफ कर दें, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपकी जमीन में चली जाए। और पहले माफ कर दें हर एक को, फिर सूर्य रहमान सुने ना, फिर एंड पे पानी पी लें, इसी तरह से। तो हम्म। मैंने ये, वो मुझे बड़ा रिलैक्स उससे फील होता है ना। हम्म।
लेकिन अब ये बताएं कि जो माफ तो हमने कर दिया ना हर एक को ना, शुक्र है, हम्म। दिल भी बहुत हल्का हो जाता है माफ करके ना। हम्म। लेकिन कोई ऐसे आपके अगर फैमिली मेंबर हैं जो आपको तंग कर रहे हैं ना, माफ भी आपने कर दिया लेकिन वो आपको तंग भी किए जा रहे हैं ना, जी। मतलब आप सेल्फ स्टीम पे भी मैंने अपनी काम कर लिया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मुझे गाली भी निकाल दे या प्रेज भी कर लेना, ये हम्म। शुक्र है, सेल्फ स्टीम वाला भी हो गया ना। लेकिन इसके बावजूद मैं माफ भी कर दिया, लेकिन अगर कोई मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका डेली ताल्लुक हो रहा होता है ना, हम्म। और आपको कुछ ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं जो कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको सुनने को मिल रहे हैं ना, मतलब बुरे अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों का क्या किया जाए, फिर आप किस तरह, माफ तो किया हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा, और फिर आप कहते हैं कि इस एनवायरनमेंट से मैं निकल जाऊं कि मैं क्या कर लूं, मतलब वो ये नहीं समझ आ रही ना, ओके ओके ओके, ये आपका बड़ा क्या ख्याल है? कॉमन सा डायलमा है जो मुझे भी फेस करना पड़ता है, जो तानिया को जी भी जी। फेस करना पड़ता है, जो फायका को भी फेस करना पड़ता है, जो आसिफ साहब भी फेस करते होंगे, काजमीन भी है, जो हम सब साथी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। वी आर अ टीम, अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो ऐसा हो नहीं सकता कि जब तक आपकी सांस चल रही है आप एहसने तकवीम पे कायम हो जाएं। ठीक है। जी। हर स्टेप के साथ, हर सांस के साथ आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। अगर आप, हम्म। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप परफेक्शन हासिल कर चुके हैं इसका मतलब है कि फिर आपको मर जाना चाहिए। ठीक है। जी। परफेक्शन कभी नहीं हासिल हो पाती। हम अपने आप को डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू, डिफरेंट मेडिटेशंस के थ्रू, डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू एक मुकाम तक लाने की कोशिश करते हैं, और फिर कोई वाकया ऐसा हो जाता है जो हमें जी पीछे की तरफ खींच देता है। एंड दिस इज ब्यूटीफुल एक्चुअली, क्योंकि वो चीज हमें अगेन स्ट्रगल की तरफ लेके जाती है। ठीक है। जी जी जी। वो झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये हमसे पहले के जो समझदार दाना लोग हैं वो कह गए हुए हैं। हम्म। तो ये पलटना झपटना अपने नफ्स के साथ है। ये क्या कहते हैं, किसी चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली को देख के थोड़ी पलटना झपटना है, ये अपने नफ्स के साथ है। मैं आपको हम्म। इंजेक्शन लगाता हूँ तो आपको इंजेक्शन लगने की, निडल पिंच होने की पेन होगी भाई, इनएविटेबल है। वो आपकी सेंसरी इनपुट में आएगी, वो आपकी फीलिंग में आएगी, वो जरूर होगा। आप उसको आगे से कैसे डील करते हो? आप उसे कहते हो कि ओके ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, ये मेरे लिए जरूरी था, तो इट्स ओके। या आप कहते हो कि आपका हाथ इतना सख्त है, मुझे इतनी पेन हो रही है, बाजू मेरा स्वेल हो गया है। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? लोगों ने बिहेव करना ही करना है, वो कभी नहीं जी। छोड़ेंगे। और ना ही आप उनकी अम्मा हैं, ना ही आप उनके अब्बा हैं, ना ही आप उनके गॉड हैं, आप उनके कुछ नहीं हो। ठीक है। अगर आप इवन पेरेंट्स भी हो ना, तो आपका काम उनको ग्रूम करना है, उन्हें मोहब्बत देना है, वो मोहब्बत के थ्रू ग्रूम करना है, और उन्हें प्रिंसिपल्स बताने हैं, समझाने हैं। स्टिक लेके तो आप उनसे भी, बच्चों से भी नहीं करवा सकते। इवन मुझे एक चीज याद है कि लाइक, ये कहा जाता है कि किसी को नमाज के बारे में भी इतना ना कहो कि वो इरिटेट हो जाए और वो नमाज पढ़ना ही छोड़ दे। ठीक है। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक कंप्लीट इंसान हो, परफेक्ट नहीं हो, ना मैं हूं ना आप हो, और कोई भी नहीं है। ठीक है ना। सो ये चीज एक्चुअली कॉग्निटिव डिसोनेंस में आती है कि जब हम कुछ चीजें कवर कर लेते हैं ना, कुछ टाइटल्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा यार ये चीज तो अब मेरे अंदर नहीं होगी, मैंने तो फॉरगिवनेस पूरी की पूरी कर दी। आपने 100 चीजें फॉरगिव की, वेरी राइट एंड वेरी फाइन, लेकिन फिर 101वीं मैंने कर दी, 102वीं फायका ने कर दी, 103वीं तानिया ने कर दी, 104th जो है वो अमारा ने कर दी। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस तो अभी बढ़ रहा है, और आपको, आपने 100 तक की फॉरगिवनेस की थी, अब आपको 101 2 3 4 की मजीद फॉरगिवनेस करनी है। करनी पड़ती है। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब आखिर में आ जाती हैं काजमीन जाफरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और इवन दैट मैं अपने ईद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ये सेशन से पहले काफी ज्यादा गुस्सा आता था लोगों पे, और जिन लोगों ने मुझे मतलब मेरे ऊपर बुलिंग की थी या जो जिनकी वजह से मुझे हर्ट हुआ था, उनकी वजह से अपसेट रहती थी। ये पहली मतलब काफी टाइम बाद ईद आई है जिसमें दिल कर रहा था जैसे पुराने जमाने में ईद सेलिब्रेट की जाती थी, भाई घूमो फिरो और हंसी मजाक वगैरह करो। उसी तरह मैंने मजाक हंसी सब कुछ किया है। और इवन दैट जो लोग मतलब जिनकी वजह से हर्ट हुई थी, या दोस्त अहबाब जिनके साथ एक टाइम स्पेंड करते थे और उन्होंने अब हर्ट किया, दिल कर रहा था कि उनके साथ जाके स्पेंड करूं। तो फिर से उसी तरह लाइफ को जीने का दिल कर रहा था, और काफी उन सेशंस की वजह से मुझ में चेंज आया है, और काफी अच्छा फील हो रहा है, और काफी रिलैक्स है, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई बोझ ही नहीं है। खुश माशा खुश रहो, कोई बुरा भी करे तो बहुत हंसने का दिल कर रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जब हम ये समझ जाते हैं ना कि मुझे हर्ट जो वो काजमीन ने नहीं किया, काजमीन के थ्रू मेरा हर्ट होना लिखा हुआ था। काजमीन के पास ये चॉइस थी कि वो मुझे हर्ट करे या ना करे, बट शी टुक अ चॉइस। अब उस चॉइस का जवाब वो अपनी कब्र में जाके खुद दे लेगी, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरे पास अब क्या चॉइस आती है कि मैं काजमीन से बदला ले लूं, ठीक है, या काजमीन को माफ कर दूं। सो मैं अपनी चॉइस बताता हूँ कि मैं बदला तो ले नहीं सकता। अगर काजमीन ने मुझे थप्पड़ मारा है तो काजमीन का हाथ इतना सा होगा, मेरा हाथ इतना है, ठीक है। मैं उतनी पावर का थप्पड़ काजमीन को मार के बदला बराबर नहीं कर सकता। अगर बदला लेना है तो वो बराबर का लेना है, ठीक है। आई फॉर एन आई। तो आई फॉर एन आई का मतलब कि आंख भी बराबर की होनी चाहिए। मैं तो इतना डेलिकेट कैलिब्रेशन के ऊपर जाता हूँ कि आंख का कलर भी अगर डिफरेंट है तो वो भी बराबर नहीं है फिर, ठीक है। तो मैं तो बदला लेते हुए भाई बहुत डरता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि माफ ही कर दूं। और माफ करना समीना भी जो है इस चीज को समझती हैं, माफ करना कतअन कोई आसान काम नहीं है। दिस इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि ये काम जो है ये लिटरली बहुत 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 ही बहादुर किस्म के लोगों का काम होता है, ठीक है। सो वी जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। चलो जी, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम जो है वो सिर्फ 20 सेकंड रह गए हैं, तो आप फिर मुझसे बाद में डिस्कस कर लेना इस अपना अगर कोई क्वेश्चन है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, तो जी सर, जी सर। इजाजत है सबसे जी जनाब। ओके, इजाजत है। फाइका का एक्सपीरियंस रह गया जी है। फाइका आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कीजिएगा कल वाले सेशन में, ठीक है। इकट्ठा करके ना थोड़ा सा सबर सबर को आजमाएं आप, ठीक है। ओके बेटे, चलो जी, ओके शाबाश, टाटा बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज।